बनना चाहती और जिस प्रियंका को गिरफ्तार किया था, तो सारण की जीएफ को उसके बोरे के बोरे फर्जी डिग्री मिली थी, उसकी जानकारी राजस्थान की जनता को सरकार ने कुछ नहीं दी। हम जानना चाहते हैं कि इतनी फर्जिया डिग्रियां कहाँ आई और किस किस को आपने गिरफ्तार किया। अब राजस्थान का जवान जग चुका है, इसको ठग नहीं सकते, लूट नहीं सकते, भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे। जब किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक के खिलाफ राजस्थान की सड़कों पर दौड़ रहे थे, कड़कती धूप और कड़कड़ाती ठंड में गहलोत सरकार से लड़ रहे थे, हुंकार भर रहे थे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर आग उगल रहे थे, तब शायद उन्हें भी नहीं पता होगा उनकी बातें एक दिन सच हो जाएंगी। और अब कह सकते हैं ऐसा ही हुआ, क्योंकि राजस्थान में इस बार पेपर लीक पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। ये स्कूल है जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। बड़ा स्कूल है मगर गलियों में है, हसनपुरा में। और इसी स्कूल में जो संचालक था राजेश खंडेलवाल, वो श्री गंगानगर के एक लाइब्रेरियन शिवरतन मोड से मिलकर पूरी साजिश रची थी, जिसके बाद जगदीश विश्नोई, इसके अलावा यूनुक बाम्बू उर्फ पंकज चौधरी को शामिल किया। और 14-15 मई 2021 को परीक्षा थी। 11 नंबर के इस कमरे में परीक्षा पत्र रखा हुआ था। परीक्षा पत्र आने से पहले राजेश खंडेलवाल, जो इस स्कूल का सुपरिटेंडेंट था, तय किया कि यूनिक बाम्बू और पंकज चौधरी को, इसमें कोठरी बनी हुई है दफ्तर के अंदर ही, उस कोठरी में ले जाकर बैठा देगा। और अंधेरी कोठरी में किसी को समझ में नहीं आया और कोठरी के ऊपर ताला लगा दिया था। यानी इस ऑफिस के अंदर ये कोठरी है जिसके अंदर यूनिक बाम्बू और पंकज चौधरी को बैठा दिया था। जैसे ही प्रश्न पत्र रखकर इसे बंद करके जो इन्विजिलेटर थे, परीक्षा संचालक थे, चले गए, यूनिक बाम्बू ने अंदर से मोबाइल से फोटो खींचा और कैलाश विश्नोई को भेज दिया, शिवरतन मोड को भेज दिया। और वहां पर अलग अलग जो थे वो फैसिलिटी सेंटर बनाए हुए थे। उस फैसिलिटी सेंटर पर प्रश्न पत्र को हल करने वाले बैठे हुए थे और उन्होंने तुरंत प्रश्न पत्र को हल किया और इसको लीक कर दिया। जो प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाए उन्हें डमी कैंडिडेट बनाकर बैठाया गया। यानी यही वो कमरा था जहां से एसआई की परीक्षा भर्ती का पेपर लीक किया गया। आपको बताएं कि जयपुर के इसी स्कूल से सबसे पहले पेपर आउट हुआ और कहीं और से नहीं बल्कि प्रिंसिपल ऑफिस से ही। 2021 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई और आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इस परीक्षा का टॉपर भी फर्जी निकला। और सिर्फ टॉपर ही नहीं, अब तक कुल 50 से ज्यादा फर्जी दरोगा राजस्थान एसओजी की रडार पर हैं। और आपकी हैरानी को और बढ़ाने के लिए बता दें कि कई महिलाएं भी थीं जो पेपर लीक के सहारे दरोगा बनने चली थीं। उनमें से एक जोधपुर की ये चंचल विश्नोई भी है, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। चंचल विश्नोई भी दरोगा बनने की ट्रेनिंग ले रही थी और अब पता चला कि वो भी फर्जी अभ्यर्थी थी। इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनिंग सेंटर से एसआई को उठाना अपने आप में देश में अनोखा मामला है। हाँ, हम लोगों ने जो इधर अरेस्ट किए थे, जो अलग अलग गैंगस्टर्स को जो इसमें शामिल हैं लीक के मामले में, तो उनसे पूछताछ के बाद हमें ये लगभग हम लोगों ने 20 नामों पर जीरोइन किया था जो इनकी मदद से थानेदार बने हैं। और उनमें से 16 लोग जो 2 ट्रेनिंग सेंटरों पे प्रशिक्षणरत हैं, राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में और आरपीटीसी किशनगढ़ में। वहां से हमने इनको दस्तयाब किया है। आरपीए वाले 3 कैंडिडेट चूंकि वो छुट्टी पे थे उस समय, तो उनको उनके नेटिव प्लेस से जहां वो गए थे वहां से लेके आए हैं। इसमें टॉपर भी कहा जा रहा है, नरेश भी है। उसके बारे में जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर शुरू से ही बहुत सूचना आ रही थी कि वो गड़बड़ तरीके से भर्ती हुआ है। वो एक बहुत साधारण मेधा का आदमी है और वो टॉपर, और वो भी इतना हाई स्कोर से, तो पब्लिक को लग रहा था कि इट इज अनबिलीवेबल। लेकिन उस सूचना के बावजूद भी उसका कैसे एक पुख्ता घेराबंदी की जा सकती है, इसके प्रयास में हम लोग थे। और गैंग से जब इंट्रोगेशन हुआ तो उसका ये खुलासा हो गया कि उसको पेपर पढ़ाया गया है। प्रोबेबली जो सूचना पब्लिक ने दी है हेल्पलाइन पे कि वो पेपर लीक से भी नहीं,
पेपर लीक से बढ़ के उसके बदले कोई दूसरे आदमी ने एग्जाम दिया है। पेपर लीक भी हुआ है और वो जो पढ़ाया गया है वो इसने नहीं पढ़ा है वो पेपर, इसके बदले कोई और होना चाहिए। अदरवाइज ये साधारण मेधा का आदमी है, ये पेपर पढ़ के भी टॉपर नहीं बन सकता, ऐसा लोगों का सूचना है। अगर आप इस पूरी खबर से हैरान हो रहे हैं तो बता दें कि राजस्थान में पेपर लीक का सिर्फ एक ही गैंग नहीं है, बल्कि जालौर, जोधपुर और जयपुर सहित कई जिलों में फैले 2 से 3 गैंग पेपर लीक को ऑपरेट कर रहे हैं। फिलहाल सुरेश ढाका और जगदीश बिश्नोई मुख्य सरगना के तौर पर सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और बड़े नाम भी सामने आएंगे। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।